नर्मदे है। तो आज 6 फरवरी है और हम हैं कूड़ा मेली गांव में दिलीप सिंह जी के यहाँ, दिलीप जी यादव जी के यहाँ। और हमारा यादव के घर पे क्यों हम है, हमारी क्या नाम उसका उसके घर पे क्या नाम उसका, बिटिया के यहाँ, वंशिका के घर। वंशिका के बुलाओ। ये है ना, ये नहीं, ये एक शैतान है। अच्छा शैतान है। तो हमारे आसन यहाँ लगे थे और यहाँ पे इनकी गौशाला भी है। ये आ गई वंशिका, हम है वंशिका के घर पे, वंशिका के घर पे। और सुबह के 8 बजे हैं 6 फरवरी आज। इस घर की मालिक हमारी वंशिका है। बराबर। हाँ, बोल मौज करो, मौज कर। नर्मदे यार। और पढ़ाई मत करो। कर ली पढ़ाई, करनी ना, पढ़ाई कर ली। तो हमारा रात्रि विश्राम यहाँ दिलीप सिंह जी के यहाँ हुआ था, वंशिका के घर पे। हाँ, यादव। तो आज हमें निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया, 8 बज गए। मैंने तो अभी स्नान किया नहीं है, बाकी सबके स्नान हो गए हैं। और यहाँ पे एक सिलाई मशीन थी, तो देखो मैं बता दूंगा आपको। काका आपको बहुत सारा काम मिल गया है, तो वो मेरी जैकेट भी सिल रहे हैं। ये देखो, उनको आता है। और ये मेरी कुछ धोती वोती देखो है। इतना कर दिया मैंने। हाँ, ये आपका काम चल जाएगा। ठीक है। वो धोती भी कर दो आप, वो पीले धागे नहीं से। हुआ। अरे लहसुन प्याज नहीं डालना है, लहसुन प्याज नहीं डालना है। अब धोती के लिए है ना, ये पीला धागा इससे करो। नहीं पीला धागा इसको डालने के लिए फिर चलो कोशिश करता हूँ। तो काका हमारी धोती वोती सिल रहे हैं, जैकेट उनने सिल दी है। अब धोती के साइड में किनारे, उनको अच्छा काम दे दिया अपन ने काका को है। ये देखो मुंह में धागा फंसा के क्या स्टाइल होती है। अरे मशीन मेरे को अब सूरज भैया देखेंगे तो बोलेंगे यार कि ये भी करवा दिया इन लोगों ने। काम छोड़ने के बाद इस पे कुर्सी पे बैठ गए हैं। अभी दुकान की कुर्सी पे जाके बैठेंगे। अच्छा, हाँ, बॉबिन दूसरी है क्या इसके अलावा? तो ये घर पे बच्चे हैं भाई। धागा ज्यादा पीले बॉबिन हो कौन सी जिसमें पीला धागा हो। हमारा रात्रि विश्राम यही हुआ था। अभी हम बस आधे पौन घंटे में यहाँ से निकलने वाले हैं बाल बुक करके। चलिए यात्रा शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जब तक काका को अपना काम करने देते हैं। सिलाई ये भी करना पड़ता है भैया परिक्रमा में। क्या फोटो है, निकाल सकते हैं। अरे चालू हो गई भैया मशीन। ये नर्मदे है। सुबह के 9 बज चुके हैं और अब हम दिलीप यादव जी के घर से निकल रहे हैं। वो खड़े हैं दिलीप जी। नर्मदे हर। चलें? चलो पहले देख लो, कुछ भूले तो नहीं आप? नर्मदा कुछ नहीं बोले। और टोपी तो आपने कल रात से नहीं उतारी, मैंने पहन के सोए थे। टोपी हमारा सिसोदिया जी ने पहनवाई है, तब उतारना मामूली बात थोड़ी है। चलो सिसोदिया जी आगे चलो। नर्मदे है। सुंदर सा घर था और हमारा रात्रि विश्राम वगैरह सब बहुत अच्छा हुआ। बहुत सेवा करी, सुबह के बाल भोग में भजिए वगैरह हमें खिलाए। और मैंने अभी स्नान नहीं किया है, मैं आगे कहीं पे जाके स्नान करूँगा। सुबह ठंड बहुत थी और रात में मुझे नींद भी ठीक से नहीं आई थोड़ी सी। नर्मदे हर। तो चलिए चलते हैं आज की यात्रा में। हम मंडला की तरफ जा रहे हैं। तो अभी आगे गरम कुंड आएगा, सूर्य कुंड भी बोलते हैं, गरम कुंड बोलते हैं। उस तरफ हम जा रहे हैं। तो आगे के मार्ग के बारे में, रास्ते के बारे में वो आगे आपको बताते रहेंगे। मेन रोड है। नर्मदे हर। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और जो हमारी यात्रा शुरू हुई है वो कूड़ा मेली से शुरू हुई है। इस तरह का मार्ग है। यहाँ गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं यहाँ पे। तो यही एक लौता मार्ग है यहाँ पे फ़िलहाल चलने के लिए। तो अभी हम जो है किनारे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हमें आगे से किनारा मिलेगा। जहाँ से हम निकले थे वो गांव था कूड़ा मेली, दिलीप सिंह यादव जी के यहाँ से, दिलीप यादव जी के यहाँ हम रुके थे।
और इसके बाद जो जगह आने वाली है वो है नारायणगंज, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। और नारायणगंज से हम जाएंगे बब्बई की तरफ। जो बब्बई जो स्थान है वो गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पे पानी का गर्म पानी का कुंड, वो उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा है, वो वहीं से होता है। दर्शनीय स्थल बोलते हैं उसको। तो सूर्य कुंड जो है यहाँ से, या गर्म पानी का कुंड बोल लो आप उसको, गर्म पानी का कुंड ही कहा जाता है। गर्म पानी का कुंड यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ हम चल रहे हैं। तो दिन का विश्राम हमारा वहीं होगा। समय से पहुँच जाए तो अब देखते हैं उसके आगे जा पाते हैं कि नहीं। इस तरह का मार के नारायणगंज से हमें माँ नर्मदा जी के दर्शन भी हो जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमारे बाकी परिक्रमावासी आगे चल रहे हैं और आज हम कुल 4 लोग हैं। गुरु जी हैं, सिसोदिया जी हैं और व्यास जी हैं। सुबह का बालभोग हमारा हो चुका है। चलिए चलते हैं नारायणगंज के बाद गरम कुंड की तरफ, जो टोटल यहाँ से 15-16 किलोमीटर है। नर्मदे हर। तो ये माँ नर्मदा कुंभेश्वर घाट है और हमारे परिक्रमावासी भी आ रहे हैं। तो यहाँ से हम जा रहे हैं नर्मदा कुंभेश्वर घाट की तरफ। आगे कुंभा गांव है आगे। नर्मदे है। हम इन लोगों से पूछ लेते हैं। बाबा ये वाला जो जाएगा परिक्रमा मार्ग यही जाएगा इधर? हाँ, स्थान है वहाँ। वापस तो नहीं आना पड़ेगा? नहीं, ऐसे किनारे से। ठीक है, किनारे से जाएंगे। तो यहाँ हम माँ नर्मदा जी के घाट की तरफ जा रहे हैं। तो अब दूसरे दिन हमें जबलपुर के जिलेहरी के घाट के बाद में अब माँ नर्मदा जी के दर्शन होंगे। तो जो हम निकले थे जबलपुर से जिलेहरी घाट से, तब से हमें माँ नर्मदा जी के दर्शन नहीं हुए। तो आज हमें माँ नर्मदा जी के दर्शन हो जाएंगे। हम कुंभेश्वर घाट की तरफ जा रहे हैं। फिर वहीं से माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे का मार्ग मिलेगा। फिर वो बीच बीच में माँ नर्मदा जी के दर्शन होते रहेंगे, बीच बीच में सड़क मार्ग भी मिलता रहेगा। तो ये कुंभा गांव है और जो घाट का नाम है वो कुंभेश्वर घाट। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो सामने माँ नर्मदा जी हैं, हम पहुंच गए हैं। इसको कुंभेश्वर घाट कहा जाता है। तो ये अब जाके हमें माँ नर्मदा जी के दर्शन हुए हैं। यहाँ नर्मदा जी का शायद बहाव नहीं है, ये जो जल जो भराव है डैम का, वो यहाँ पे नर्मदा जी का पूरा यहीं तक रहता है। और बीच बीच में जब हम चलेंगे थोड़ा थोड़ा माँ नर्मदा जी के किनारे के दर्शन होते रहेंगे। वहाँ भी सड़क मार्ग है। तो ये कुम्हा गांव है और वो है माँ नर्मदा जी। वो जी आगे चल रहे हैं, बाकी हमारे 2 परिक्रमावासी पीछे हैं। जय हो माँ नर्मदे। यहाँ से हम जाएंगे मंडला की तरफ सूर्यकुंड होते हुए। नर्मदे हर। तो आगे चलते हैं और पास से आपको दर्शन कराते हैं नर्मदा जी के। मोबाइल बहुत
तो ये है माँ नर्मदा जी, जय हो। बस ये देख के थोड़ा सा सुकून और आनंद आता है। और सड़क मार्ग में तो ऐसा लगता है कि कब निकलो। हालांकि अभी हमें दोबारा बार बार फिर सड़क मार्ग पे जाना पड़ेगा, फिर जंगल आएगा। ये अलग अलग रास्ते मिलते हैं, ये डैम की वजह से हो जाता है। फिर आगे माँ नर्मदा जी का बाल स्वरूप शुरू हो जाएगा, फिर थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा कि हमारी परिक्रमा खंडित ना हो जाए। वो देख के चलना पड़ेगा कि हमारा तट उल्लंघन ना हो जाए, उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। और नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, इसी को बोला जाता है कुंभेश्वर घाट। ये माँ नर्मदा जी, नर्मदे हर। ये है कुंभेश्वर घाट जिसका बोर्ड लगा हुआ है। 4 तारीख को हमें जिलेरी घाट पे दर्शन हुए थे माँ नर्मदा जी के। 4 तारीख को जिलेरी घाट पे माँ नर्मदा जी के दर्शन हुए थे और आज 6 तारीख है और बीच में नेटवर्क भी नहीं है, तो वीडियोस थोड़ा से लेट हो जाते हैं। ये यहाँ का मंदिर धर्मशाला है, ये जो आप देख पा रहे हैं। और ये है माँ नर्मदा जी, ये है कुंभेश्वर घाट और ये यहाँ का मंदिर है। और हमारे परिक्रमावासी आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ जूम करके। वो चले आ रहे हैं दोनों नर्मदा जी के दर्शन करते हुए। और पीछे गुरुजी आगे रुक गए हैं थोड़ा सा, तो हम भी थोड़ा सा तट पे विश्राम करेंगे। क्या पता फिर कब कहाँ भी हमें विश्राम का मौका मिले नर्मदा जी के किनारे। तो बड़ा सुंदर सा मंदिर है, बहुत सुंदर जगह है। तो हम अपना बैग यहाँ उतार देते हैं। नर्मदे यार, नर्मदे यार। इसकी एक फ़ोटो तो बनती है। तो चलिए, माँ नर्मदा जी के दर्शन हो गए हैं, हम थोड़ा विश्राम करते हैं और एक बार और आपको माँ नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं। नर्मदे यार। और बहुत सारी बत्तख बैठी हुई हैं ये तट के बीच में, और हमारे परिक्रमावासी आ गए हैं। आइए, हो गए दर्शन। 4 तारीख को हुए थे और अब 6 तारीख को हो गए। आनंद है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय नर्मदे है, नर्मदे है। तो भैया हमारे परिक्रमावासियों को भी आनंद आ गया नर्मदा जी के दर्शन करते। ये इसका आनंद ही कुछ अलग है, इसका आनंद ही कुछ अलग है। तो अभी हम कुंभेश्वर धाम से निकल गए हुए, कुंभेश्वर घाट जो था। नर्मदे यार। तो इस तरह का ये, अब हम वहाँ से निकल रहे हैं तो इस तरह का मार्ग है, और आगे से फिर हमें शायद अब सड़क मार्ग भी मिलेगा, पर ये थोड़ा किनारे किनारे पे है अब नर्मदा जी के। और आगे जो हमें नर्मदा जी के दर्शन होंगे, वो जो गर्म कुंड बोला जाता है, यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पे भी हमें नर्मदा जी के दर्शन हो जाएंगे। और ये किनारे का है, तो आगे भी किनारे से माँ नर्मदा जी के दर्शन होते होते चलेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि वो डैम का पानी भरा है, तो कहीं ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आउट से होके जाना पड़ता है। चलिए चलते हैं, नर्मदे हर। खेत हैं चारों तरफ। तो इस तरह से माँ नर्मदा जी के दर्शन होते चलते हैं। अच्छा मार्ग है।
अभी ये कुंभेश्वर के बाद में चिरी गांव है और ये सुंदर से घर में गांव के हम विश्राम के लिए रुके हैं। इस तरह के बहुत अच्छे से लिपा होता है। ये जो लिपाई है सब गोबर की लिपाई है यार, बताइए यार। और ये पुराने वाले नलिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कवेलू। कबेलू। हाँ, हम इसको नलिया बोलते हैं, नलिया। नलिया कवेलू। नलिया के मकान है और बिल्कुल सामने नर्मदा जी हैं। और ये जानवी, क्या नाम? जानवी ना। ये जानवी सेवा कर रही है। नर्मदा यार, ये मैं नर्मदा जी हैं। जानवी सेवा कर रही है ना। कौन सी क्लास में? अरे वाह, 11th में देख के लग नहीं रहा 11th में बिटिया। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा। क्या बात है। मन्ना जाती है पढ़ने के लिए। तो ऐसे सुंदर से घर है जहाँ पे हम हैं? जगह मिलती है और हाईवे पे ये सब विश्राम की जगह नहीं मिलती। ऐसी जगहों पे ये थोड़ा सा आनंद आ जाता है। बंगले कहाँ, कितना दूर है? बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे पे है और आगे कोई कुटिया भी है। तो सिसोदिया जी और भगत जी पंडित जी जो हैं वो आगे जाके विश्राम कर रहे हैं। मतलब अभी निकले हैं, आगे कुटिया है, तो अभी हम वहीं से निकलेंगे फिर। और क्या खाती गुटका? नर्मदा है। हाँ? तो अभी हम चिरी गांव से निकल रहे हैं और ये है माँ नर्मदा जी के दर्शन। तो मार्ग से निकलो तो इस मार्ग पे बोलते थे लोग कि आपको दर्शन होंगे ही नहीं, क्यों जा रहे हो। मतलब प्राचीन मार्ग पे भी सीधा उधर से शॉर्टकट मारो सड़क मार्ग से, तो ये होता है। हमें तीसरे दिन ही माँ नर्मदा जी के इतने सुंदर दर्शन हो चुके हैं। हाँ, नर्मदे है, नर्मदे है। और जब हम शाम को पहुँचेंगे सूर्य गर्म पानी के कुंड पे, तो वो भी नर्मदा जी में ही है। और ये यहाँ पे नदी का संगम भी है एक, तो संगम में स्नान भी हो चुका है गुरु जी का। तो बहुत ही सुंदर नर्मदे यार। ऐसे मार्ग पे है आनंद। सड़क मार्ग पे तो दिमाग काम ही नहीं करता है, पर अब वो मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं था। आनंद है, आनंद है नर्मदे यार। तो कुछ इस तरह का मार्ग है, ये दोनों तरफ जल भराव है। अब आगे से हम फिर पक्के मार्ग की तरफ फिर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे डैम का काफ़ी जल भराव है। तो आगे 20-25-30 मीटर से हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है। उसके बाद में आगे से रोड मिलेगा, फिर भदल या भादल, क्या है वो, भदल करके एक जगह है, वहाँ की तरफ हम जाएंगे। नर्मदे यार। तो अभी लगभग 2:15 है और हम भावल के आश्रम में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए रुके हैं। और सब विश्राम चल रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको नाम बता देता हूँ, मैं भूल गया। मैंने बैग टांगा तो बाबा ने बोल दिया कि चाय पियो, तो गलत बात है। ये है परम पूज्य ब्रह्मचारी ओम चैतन्य जी, ये लालीपुर आश्रम भावल। हम 2 बजे हैं, हम यहाँ पे विश्राम करने के लिए पहुँचे हैं और यहाँ से अब हम आगे की तरफ चलेंगे। और उन्होंने चाय के लिए बुलाया है हमको, चलिए चाय पी लेते हैं। चाय का बोला है गुरुजी? हाँ, चाय पियेंगे ना। तो वो बुला रहे हैं उधर की तरफ, देख के आओ आप। तो बन रही है, यूँ बोला है उन्होंने। हैं? बन रही है, ऐसा बोला है उन्होंने। सच बोलो। चाय प्रसादी बन रही है, तो आप पी कर जाएं। तो आपकी क्या इच्छा है? हम पियेंगे और आप भी पियेंगे और फिर चलेंगे। टाइम तो भोजन का है। टाइम भोजन, अब नाश्ता पानी हो गया, अब कोई भोजन कहाँ हो गया? शाम को। गुरुजी से कुछ तो सीख लिया। अब नाश्ता में छुड़वा देंगे गुरुजी। गुरुजी क्या वो वहाँ गए ना, वो एक टाइम का धीरे धीरे वो आदत हो जाएगी। नारायणगंज में, जहाँ वो आधा घंटा वो खोपड़ा खराब किया। अरे छोटा एक
माईराम भी आपके साथ में क्या? अरे उन्होंने तो बहुत बात करी यार, ना गोली तो बात ज्यादा करे और वो काम कम करे तो हमको उठ के चलना पड़ा, फिर वो चाय भी नहीं पी हमने। मैंने तो कहा, भैया तेरी चाय रहने दे, हम तो जा रहे हैं। जा रहे हैं, चाय आ रही 2 मिनट में बनेगी। नर्मदे हर नर्मदे। नर्मदे हर महाराज। अब मैया को संभाल के रखना है आपको। बरोबर मैया को आपको ध्यान देना है कि हम कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ छोड़ हम रहे क्यों हैं। ध्यान देंगे? आप ही देना। 2 एकड़ जमीन दे दो, आप हम सब ध्यान दे देंगे। बस चलो नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। तो चाय आ गई हमारी। तो इस तरह का बड़ा सुंदर आश्रम है। हाँ, गुरु मेरा कमेंट दे। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अभी हम जा रहे हैं ग्राम चिरई डोंगरी की तरफ। तो पीछे मेन रोड से हम अंदर की तरफ आ गए हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि पीछे हाईवे रोड पे एक ये चौराहा था, तिराहा, वहाँ पे हम रुके थोड़ी देर के लिए। तो कॉर्नर पे एक दुकान थी जैन साहब की, तो वहाँ हमने चाय पी, उनसे बात करते रहे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी यहाँ से आप नर्मदा जी का तट है 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ पीपल आश्रम है। तो उन्होंने आग्रह किया कि वहाँ भी आप आसन लगा सकते हैं। तो हमें जाना था गर्म कुंड की तरफ, जो यहाँ से 6.5 किलोमीटर दूर था। तो भी अचानक फिर गुरुजी का भी मूड हुआ सबका कि आज आसन चिरई डोंगरी में लगाएंगे, माँ नर्मदा जी के तट पे। तो आज हम जा रहे हैं पीपल आश्रम। सूर्य कुंड के पहले ही है, जो गर्म कुंड है उसके पहले हम आज आसन लगा रहे हैं। तो ये रास्ता जाता है पीपल आश्रम की तरफ और हमारे बाकी परिक्रमावासी भी चले आ रहे हैं। हमारे काका को ये सूचित किया जाता है कि कल वापस इधर ही वापस आकर रोड पकड़ना है। हाँ, कल वापस इधर आना है। खुश हैं? किनारा नहीं पकड़ोगे? अब वहाँ से मार्ग होगा तो चलेंगे। वहाँ से देखिए पूछेंगे, वहाँ से जब गांव से पूछेंगे ना तो कोई ना कोई मार्ग हो सकता है, शायद मिल जाए, नहीं तो यहीं से वापस आना पड़ेगा। अभी पहाड़ी चढ़ना भी हो तो चढ़ जाएंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? अब तो मेरे काका 18 साल के जवान बने हुए। नहीं, जब उनको बोलते ना कि आज आसन लगने वाला इतनी दूर पे, तो वो खुश हो जाते। चलो अब एक तय हो गया। अब तो इनको ऐसा लगता है जैसे इंदिरासन मिल गया हो। इंद्रासन मिल गया हो क्या? कि चलो अब आसन लग गया। नहीं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा शांति रहेगी, कोई नहीं रहेगा। नहीं, काका अब उतावल कर रहे हैं जल्दी परिक्रमा को मैं- पूर्ण करने के लिए। जल्दी इसलिए मुझे कर तो रहे हैं कि काका को वापस जाकर व्यापार करना है। और उसकी प्रैक्टिस उन्होंने रात को की मशीन चलाकर। कि अभी तक हाँ, सिलाई मशीन चलाई थी, हाँ, उसका वीडियो बना अभी है भी भैया। काका का है ना। वो तो आपका काम कर दिया इसलिए यूँ। अरे उसका क्या वीडियो बना है, ठीक है ना? तो काका को सिलाई मशीन चलाते हुए। काका की दुकान। अभी डाला नहीं है मैंने, आप बोलोगे तो डाल दूंगा। वो तो डालना ही पड़ेगा। अरे यार अभी तक इतनी गठान बिक जाती है यार, नहीं बिक रही है। वो अब देखो, मैंने पंडित जी कह रहे इतनी गठान बिक जाती नहीं बिक रही है, ठीक है। अब काका को अभी भी माइंड तो मतलब व्यापार वाला ही चल रहा है। हाँ, क्या ठीक है ना। तो ये हमारी यात्रा में ऐसा थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का मजाक मस्ती चलती रहती है। तो गुरुजी माहौल को थोड़ा हल्का करते रहते हैं। तो अभी हम जा रहे नहीं, हैं। कोई लोकेशन हो तो हमारे काका को दुकान खोलनी है। क्या ये कट पीस की कट पीस और माल अहमदाबाद से मंगाना है। सही बात है। काका का अहमदाबाद से ही माल आता है। हाँ, हम लिंक दे देंगे इसमें डिस्क्रिप्शन में। नहीं, लेकिन अब काका को क्या है, नाम बापूजी का चाहिए ताकि डिस्काउंट मिल जाए। अब काका को अभी भी डिस्काउंट चाहिए। नहीं, वो बड़वा में खोलेंगे अपन तो। अरे क्या बात है। हैं? तो सूरज को बता दिया। बापू जी की डायरेक्शन में खोलेंगे। हाँ, बापू ठीक जी है। के डायरेक्शन में खोलेंगे। मतलब मेरे को तो कम से कम बाबागिरी करने दो यार, साधु बने रहने दो। आपको बिठाएंगे वहाँ। मैया जी के दर्शन होते रहेंगे वहीं। वो गुरुजी देखना सब दान कर देंगे वहाँ पे। वो संचय नहीं करते, संचय नहीं करते। हैं? हाँ, आपको पता है गुरुजी के पास में कोई संग्रह नहीं है। संग्रह संचय कुछ नहीं है। आता वो गुरुजी बांटते थे। फिर ऐसा नहीं हो, फिर संग्रह करके करना भी क्या। तो चलिए फिर चलते हैं पीपल आश्रम, चिरा डोंगरी, चिरई डोंगरी गांव में। तो इस तरह अचानक हमारे कभी भी जहाँ मन होता है वहाँ आसन लग जाता है। तो वो जो दुकान वाले जैन साहब हैं जिन्होंने बोला है, वो शाम को 5 बजे हमसे मिलने अभी आएंगे आश्रम में। और उन्हीं ने बोला है कि आप जाके वहाँ व्यवस्था की, वहाँ आप जाके रुकिए, बढ़िया नर्मदा जी का तट है। चलिए चलते हैं पीपल आश्रम।
हमारे सब साथियों से नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम जा रहे हैं गांव के अंदर, आ चुके हैं हम, और हम जा रहे हैं पीपल आश्रम की तरफ। आपको दर्शन कराते हैं मां नर्मदा जी के। नर्मदे वापस हाईवे पे चलना पड़ेगा। हाँ, फिर ऐसा जाना पड़ेगा अपन वो हाईवे जो छूट गए हैं। हाँ, आप फेमस था ये फिर ऐसे आए, ऐसे आए हूँ। हम तो जैन साहब ने भेजा दुकान जो है। तो फिर वही रास्ता फिर जाने पड़ेगा सर। हाँ ठीक है। जैन साहब के भाई, हाँ जैन साहब आएंगे ही 5 बजे बोला है उनने। वो है मां नर्मदा जी उधर। इस तरह का मार्ग है। नर्मदा जी के तट पे ये बोर्ड लगा है, पिपलेश्वर महादेव पीपल आश्रम। वो है मां नर्मदा जी। तो ऐसे आश्रम आप देखते हैं। बाकी नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा जी के किनारे रात्रि विश्राम का अलग ही आनंद है। तो एक्सीडेंटली वो जैन साहब मिले, उन्होंने आग्रह किया, बताया, तो गुरुजी ने बोला चलो आज आसन यहीं लगाएंगे। तो शांत जगह होती, सुकून वाली, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। और नर्मदा जी के किनारे आराम से रहिए, और सुबह वही अपने समय पे वापस। नर्मदे बहुत ही सुंदर है। कैमरे में उतना नहीं दिख रहा होगा जो मुझे दिख पा रहा है। बहुत ही सुंदर नर्मदे हर, बहुत ही सुंदर नर्मदे हर। चलिए आश्रम की तरफ, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आश्रम में पहुंच के थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो शायद यही हो, और चल के देखते हैं। एक हमारे साथ एक बाबा हैं जो आगे आगे चल रहे हैं बताते हुए। नहीं ये तो किसी का, देखते हैं और आगे जाना है। तो हम पहुंच गए हैं पीपल आश्रम। बहुत सुंदर, बहुत ही शांत। ये वाले बोर्ड लग रहा है गुरुजी, ये बने हैं ना, ये लग रहा है मेन रोड पे। अब ये जो बोर्ड हैं ये बने हुए रखे हैं, अगर ये बीच सड़क पे लग जाएं तो रोड सड़क पे नहीं जाएगा। इस तरह का आश्रम है। हम सैंडल उतारे। नर्मदे हर। वो है मां नर्मदा जी पीछे। ये बड़ा सुंदर सा स्थान। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अपना बैग उतारें, तो उसके बाद मां नर्मदा जी के आपको दर्शन कराते हैं। पीछे ही मां नर्मदा जी है। तो हमारे बाकी परिक्रमावासी भी आ गए हैं। आइए आइए।
और रात में टोपी उतार देना चाहिए। आइए जूते उतारिए। नर्मदे हर। आनंद है। आज तो जल्दी आसन लग गया आपका मन की है। आपने जल्दी लगवा दिया। देखो कितना बढ़िया स्थान है। मैया का किनारा। पानी पिलाओ गुरुजी को। मैं 1 मिनट आया नर्मदा जी से, 2 मिनट में बस। हम माँ नर्मदा जी के दर्शन कर लें। यार ये मिर्ची सूख रही है। तो ये स्थान तो बड़ा अच्छा है, तो कुछ शांत है। बस यही चाहिए। भोजन तो क्या है कि जैसा मिल जाए वैसा खाना पड़ेगा। भोजन की दिक्कत नहीं होती। जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो वहाँ फिर खिचड़ी बनती है, जब सेवा नहीं होती तो। और गुरु जी का 1 टाइम भोजन पाते हैं, तो किसी व्यक्ति को 1 टाइम भोजन मिले तो थोड़ा सा सही से मिल जाए, क्योंकि 24 घंटे बाद मिलता है फिर। और बहुत ही अच्छा माँ नर्मदा जी के किनारे आ गए हैं। क्या विशाल तट है। तो भैया कोई भी आए तो मंडला के प्राचीन मार्ग से ही आए। उधर हाईवे पे सड़क नहीं नापे। नर्मदा जी की परिक्रमा है तो ये ऐसी होती है। ये देखिए, ये है माँ नर्मदा जी। नर्मदे हर। बहुत सुंदर। नर्मदे हर। आनंद है। बहुत ही सुंदर जगह आए हैं हम। चिरई डोंगरी गांव में पीपल आश्रम। चिरई डोंगरी में पीपल आश्रम, जो गर्म पानी का जो कुंड है उसके पहले है। नहीं तो हम वहाँ गर्म पानी को उसमें जाते तो मेन रोड पे हमें आश्रम मिलता। तो अभी हमें यहाँ मिला है और बहुत ही सुंदर। तो हम अपनी थोड़ी सी परंपरा निभाते हुए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये पूरा नर्मदा जल है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए, नर्मदा जी के दर्शन भी हो गए और हमें आसन लगाने के लिए बहुत ही उचित स्थान मिल गया है। तो वापस हम पीपल आश्रम में चलते हैं सामने ही, और थोड़ा विश्राम करते हैं। सुबह से भोजन भी नहीं किया है, तो देखते हैं शाम के भोजन का अगर हमें बनाना पड़ा तो देखते हैं क्या बना सकते हैं। गांव का एरिया है, सब कुछ मिल जाएगा। नर्मदे हर। तो ये रहा हमारा आश्रम और ये रही माँ नर्मदा जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये लगा है हमारा आसन। नर्मदे हर। ये दुना किचन। ये है बहुत सुंदर सा प्रांगण। दोनों मोबाइल पे लग गए हैं। मैया तो संभाल के चलो। तो कुछ ऐसा है आज का आश्रम और प्रांगण, आज की हमारी यात्रा। तो देखते हैं रात के भोजन प्रसादी में क्या है। अभी हम चाय वाय लेके हाथ पैर धो के फ्रेश हो जाते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी हम आश्रम में हमने आसन वासन सब लगा लिया है और बड़ा ही सुंदर आश्रम था, मतलब है। और हमारा स्नान अभी हो गया है। कपड़े भी धोने थे, वो भी हमने धो लिए हैं। वहाँ बस कोई भी कपड़ा धोने के लिए नहीं बचा है। बस अभी पूजन करना है और
जब हम माँ नर्मदा जी के किनारे होते हैं तो हम किनारे पे ही पूजन कर लेते हैं, हमें अलग से वहाँ बैठ के पूजा करने की आवश्यकता नहीं आती। तो बड़ा ही शांत और सुंदर स्थान है। और वो जैन साहब भी आके हमसे मिल चुके हैं। भोजन प्रसादी की तैयारी चल रही है। जो बाबा वहाँ रहते हैं वो कर रहे हैं। और जो यहाँ पे महात्मा जी जो रहते थे पहले, तो 10 साल पहले उनका देहांत हो चुका है। तो उनने जिनको अपॉइंट किया था वही व्यक्ति यहाँ पे पूजा वूजा वो करते हैं। और ये है माँ नर्मदा जी। ये डैम की वजह से इतना जल भरा हुआ है। अगर डैम नहीं होता, जब सूख जाती हैं तो वहाँ से फिर नर्मदा जी उस तरफ से फिर नर्मदा जी बहते हुए दिखती हैं। नर्मदा जी की धार अलग ही बहते हुए ये बीच में से दिखती है। अभी आपको बहते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन वो बीच में से धार बहती रहती है। तो शाम के 6 बज चुके हैं और ये है माँ नर्मदा जी। हम थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करेंगे और फिर हम भोजन प्रसादी करके आराम करेंगे। नर्मदे दे नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत ही आनंद आया। बहुत ही अच्छी जगह है रात्रि को शाम के लिए। नर्मदे हर।